अमेरिका के प्रस्ताव पर ईरान का जवाब सामने आया। हमें मिला अमेरिका का जिस तरीके का प्रस्ताव, हम अपने हिसाब से जवाब देंगे। अमेरिका की डेडलाइन के हिसाब से जवाब बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। वो जवाब दिया जाएगा जो हमारे लिए फेवर में हो। ईरान की तरफ से पक्ष रखा जा रहा है, अमेरिका की डेडलाइन के हिसाब से कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। और ये क्लियर, ये स्पष्ट ईरान ने किया है कि अमेरिका की जो शर्तें हैं, बेशक से शर्तें उनकी और टाइमिंग हमारे हिसाब से चलेगी। हम जिस वक्त जब भी जवाब देना चाहे, जैसा जवाब देना चाहे, ईरान वैसा ही जवाब देगा। अमेरिका के प्रस्ताव पर ईरान का ये क्लियर मैसेज, क्लियर जवाब इस वक्त सामने आ रहा है। हमें अमेरिका का प्रस्ताव मिला है, हम इस पर विचार करेंगे और अपने हिसाब से इस पर जवाब देंगे। कब देना है, कौन सी डेडलाइन है, डेडलाइन से ईरान का कोई लेना देना नहीं है। हमें जब मन होगा तब इसका जवाब देंगे। ईरान की तरफ से ये बहुत क्लियर कर दिया गया है। हमें वक्त चाहिए, हम खुद सोचेंगे, हमारे राष्ट्र हित में जो होगा हम उसके हिसाब से जो है जवाब और इसका रेपरकशन जो भी हो इसके लिए देखने को मिलेगा। एक और बड़ी खबर, ईरान समर्थित हंदाला हैकर्स ग्रुप की कार्रवाई इस बीच सामने आई है। अमेरिकी सेना की खुफिया जानकारी चुराने का दावा, यूएस नेवी की तैनाती से संबंधित जानकारी जुटाने का दावा किया जा रहा है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान समर्थित हंदाला हैकर्स ग्रुप की कार्रवाई, अमेरिकी सेना की खुफिया जानकारी चुराने का दावा बाकायदे यहाँ पर किया गया है। यूएस नेवी की तैनाती से संबंधित जानकारी यहाँ स्पाई कर चुराने का बड़ा यह आरोप भी लगा। यूएस नेवी की तैनाती से संबंधित जो इंफॉर्मेशन है वो जुटाने का दावा यहाँ पर किया जा रहा है। अब सीधे सीधे ही दो बड़ी ब्रेकिंग्स आप देखेंगे तो आपको इस पूरी स्थिति को लेकर एक एनालिसिस मिलेगा। एक तरफ ईरान का जो कॉल है, जिसमें प्रस्ताव मिला है, ईरान को ये बात क्लियर की है। ईरान ने कहा है कि हमें जो प्रस्ताव मिला है उस पर हम विचार करेंगे, जब जवाब देना होगा तब देंगे, जैसा जवाब देना होगा हम देंगे। दूसरी तरफ उस हैकर्स ग्रुप को लेकर इंफॉर्मेशन, ईरान समर्थित हंदाला हैकर्स का ग्रुप है और ये खुफिया जानकारी जो सीक्रेटिव जानकारी है अमेरिकी सेना को लेकर, उस जानकारी को जुटाने के लिए, उसे चुराने के लिए इस वक्त जो तस्वीर है, जो दावा है वो किया जा रहा है। यूएस नेवी की तैनाती से संबंधित जानकारी, कहां-कहां पर डिप्लॉयमेंट है, कहां-कहां पर युद्धपोत इस वक्त मौजूद है, या मिलिट्री इस वक्त कहां लगाई गई है, सीआई के स्टेशन पर किस तरीके की जो प्रोटोकॉल है, जो अगर कहा जाए डिप्लॉयमेंट है वो किस तरीके से है, ये तमाम जानकारी जुटाने का दावा यहाँ पर इन हंदाला हैकर्स ग्रुप द्वारा किया जा रहा है। अब ये दो तस्वीर, एक तरफ ईरान लगातार अग्रसर है इस कदम की ओर, लगातार अडिग है इस कदम की ओर कि आखिर जो भी प्रस्ताव अमेरिका का हो, हम अपने राष्ट्रहित के प्रति अग्रसर है। हम राष्ट्रहित देखते हुए जितना हो पाएगा उतना प्रस्ताव पर विचार करेंगे और कब जवाब देना है तब हम जवाब देंगे। अमेरिका और ईरान के बीच 28 फरवरी को जंग की शुरुआत हुई। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के 12,000 से ज्यादा ठिकानों पर बम बरसाए। ईरान में हर जगह सिर्फ तबाही का मंजर दिख रहा है, लेकिन अब तक अमेरिका के पास कामयाबी के नाम पर बताने के लिए कुछ भी नहीं है। और शायद यही वजह है कि अमेरिका अब इस जंग से निकलने के लिए छटपटा रहा है। तो क्या ये वजह सही है, स्पष्ट है और यही मान लिया जाए कि अमेरिका अब ईरान के आगे सरेंडर मोड में आ गया है? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसमें किस तरीके से अमेरिका बैकफुट पर है, ये इस वक्त पूरी स्थिति में नजर आ रहा है। देखिए, अमेरिका और इजराइल ने ईरान में बारूदी शुरुआत की। ईरान के सैन्य ठिकाने, मिसाइल और ड्रोन लॉन्चर्स, सरकारी दफ्तर और वरिष्ठ अधिकारियों पर हमले किए गए। पहले ही वार में अयातुल्ला अली खामेनेई समेत कई वरिष्ठ कमांडरों की मौत हो गई, लेकिन उसके बाद से अमेरिका और इजराइल के हाथ खाली हैं। ईरान के पलटवार से अमेरिका के अरबों के सैन्य संसाधन, विमान और हाईटेक मिसाइलें न केवल नाकाम साबित हुए बल्कि मलबे के ढेर में भी बदल गए। खाड़ी देशों के पर्यटन और तेल कारोबार से जुड़े ठिकाने तबाह हो गए। ये जंग जितनी ईरान के लिए नुकसानदायक रही, अमेरिका के लिए भी उससे कहीं ज्यादा तबाही लेकर आई। हालात ऐसे हो गए हैं कि अमेरिका जंग से निकलने के लिए छटपटाने लगा। राष्ट्रपति ट्रंप भी ईरान पर समझौते के लिए दबाव बनाने के लिए हर तरह की रणनीति अपनाने लगे। उन्होंने एक तरफा युद्ध विराम का ऐलान भी किया। अमेरिका ने समझौते का मसौदा भी तैयार किया,
जिसमें ईरान की कई शर्तों पर रजामंदी दिखाई गई। फिलहाल दबाव बनाने के साथ अमेरिका की कोशिश किसी भी तरह से डील को फाइनल करने की है ताकि जंग से बाहर निकला जा सके। खबरों के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट्स में हालात ठीक नजर नहीं आ रहे। बताया जा रहा है कि जंग के कारण अमेरिका के पास हथियारों की भारी कमी हो गई और शायद यही वजह है कि अमेरिका अब समझौते के लिए इस कदर बेकरार हो गया है कि वो ईरान की शर्तों को ही मानता दिख रहा है। जंग में ईरान से समझौते के लिए अमेरिका ने अपनी कई शर्तों में बदलाव किया। इनमें ईरान पर 10 साल तक के लिए ही यूरेनियम संवर्धन की पाबंदी प्रमुख रूप से शामिल है। इससे अमेरिका के सियासी गलियारों में ट्रंप का ईरान के सामने सरेंडर करना भी कहा जा रहा है। ट्रंप ने ईरान से अपनी शर्तों पर समझौते की बात कही, लेकिन अब अमेरिका ने ईरान की शर्तों पर ही समझौता करने का फैसला किया। ट्रंप ने दावा भी किया कि अमेरिका का प्रस्ताव ईरान को पसंद है, लेकिन वहां की सरकार के बारे में अमेरिका को कोई जानकारी ही नहीं है, क्योंकि वो सुबह कुछ कहते हैं और शाम को कुछ। हालांकि इस बीच खबर है कि ईरान अमेरिका के प्रस्ताव पर रजामंद होता नहीं दिख रहा है। वहीं पश्चिमी मीडिया के हवाले से खबर है कि हॉर्मूज पर अमेरिकी नाकेबंदी से दुनिया के देश तो परेशान हो सकते हैं, लेकिन इसका असर ईरान पर फिलहाल होता नहीं दिख रहा है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अगले 9 महीने तक हॉर्मूज नाकाबंदी को ईरान आसानी से झेल सकता है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 70% हथियार अभी मौजूद हैं, यानी लड़ाई के बावजूद ईरान की स्थिति काफी मजबूत है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका के 225 से ज्यादा ठिकाने नष्ट हो गए, जिन्हें दोबारा खड़ा करने में कम से कम $5 बिलियन का खर्च आ सकता है। बताया जा रहा है कि जांच में अमेरिका के करीब 40% हथियार खत्म हो चुके हैं। जंग में अमेरिका की करीब 1400 टॉमहॉक मिसाइलें नष्ट हो चुकी हैं, जबकि जंग से पहले 90 PRS मिसाइलें थी, जो अब महज 30 रह गई। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम में भी भारी कमी आई है। तो साफ है, अमेरिका को आर्थिक नुकसान हुआ, उसकी साख कमजोर हुई, उसके मित्र राष्ट्रों ने उसका साथ छोड़ा। घरेलू मोर्चे पर ट्रंप को दबाव झेलना पड़ रहा है, उनकी लोकप्रियता कम हुई और यही वजह है कि फिलहाल अमेरिका सरेंडर मोड में दिख रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो ट्रंप अभी ट्रैप में फंसते हुए नजर आ रहे हैं और कई वजह है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त इस जंग से बाहर निकलना चाहते हैं और इसके लिए बाकायदे छटपटा रहे हैं। जंग से अमेरिका परेशान है, क्यों? जल्दी से आपके सामने इसको लेकर डिटेल्स रख देते हैं। हॉर्मूज पर नाकेबंदी से ईरान पर फिलहाल असर नहीं हुआ। 9 महीने तक नाकेबंदी झेलने की स्थिति में ईरान है। 9 महीने तक इसे आगे बढ़ा सकता है। ईरान के पास मौजूद है तकरीबन 70% हथियार। सोर्स जो है वो पश्चिमी मीडिया की तरफ से यह दावा किया जा रहा है। जंग में अमेरिका के 228 सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। कतर, यूएई, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, सऊदी, ये ठिकाने यहां पर मौजूद थे। अब ठिकानों के पुनर्निर्माण में जो खर्च है तकरीबन $5 बिलियन आने वाला है। यही बड़ी वजह बन रही है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप बिलबिलाए हुए हैं, चाहते हैं कि इसमें से अपने टांगों को बाहर निकाल ले, इस जंग से बाहर निकल जाए। अमेरिका के खत्म हुए करीब 40% हथियार और ये सबसे बड़ी वजह है कि जंगी बेड़ा अभी खाली हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग में वक्त लगेगा। जंग से पहले यूएस के पास 3000 टोमाहॉक मिसाइलें थीं। जंग में यूएस ने खर्च कर दिया तकरीबन 1400 मिसाइलें। अमेरिका के पास फिलहाल तकरीबन 20 PRS मिसाइलें ही बची हैं। युद्ध की वजह से यूएस के एयर डिफेंस सिस्टम में भी भारी कमी आई है और ये तमाम दावे पूरी भूमिका तैयार कर रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अब जंग से परेशान है। तबाह हथियारों को दोबारा जुटाने में तकरीबन 4 साल का वक्त लग सकता है। साउथ चाइना सी में भी अमेरिका का दबदबा बढ़ रहा है। ताइवान की बात करें, फिलीपींस की बात करें, जापान की बात करें, इंडोनेशिया की बात करें, यहां दबाव बढ़ रहा है। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, अब साउथ चाइना सी की बात करें या हॉर्मूज की बात करें, यह हालात एक ही तरह के बनते हुए नजर आ रहे हैं और यह बड़ी वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते नहीं है कि सारा जो मिलिट्री कूच है, डिप्लॉयमेंट है, सिर्फ हॉर्मूज पर है।
केंद्रित रहे। और भी दूसरे जो ठिकाने हैं, चाहे साउथ चाइना सी हो, वहां पर भी नजर अमेरिका की है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।